शिव को परम कल्याणकारी मंगलकारी भगवान के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 महाशक्ति 3 भगवान त्रिदेवों में से एक है भगवान शिव। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में वर्णन किया गया है, परंतु कुछ धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को ही इस संसार का सृजनकर्ता भी बताया गया है। भगवान शिव ही परमेश्वर परम ब्रह्म है, जिससे इस संसार का सृजन एवं संचालन होता है। आज हम इसी भगवान शिव के उत्पत्ति एवं जन्म के बारे में बातें करने जा रहे हैं। आज की हमारी कथा विभिन्न स्रोतों से ली गई है। कहीं कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए कृपया बहुत ही ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुने। भगवान शिव के जन्म कैसे हुआ, यह प्रश्न बहुत ही रहस्यमय है। अनेकों ग्रंथों में अनेक कहानी प्रचलित है। एक बार ऋषिमुनियों के मन में यह प्रश्न आया कि भगवान शिव के पिता कौन है। तब ऋषियों ने जाकर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप सभी के पिता हैं, तो फिर आपके पिता कौन है? तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषियों, मेरे पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। तब ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, यदि आपके पिता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी के पिता कौन है? ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु है। तब ऋषियों ने फिर पूछा, हे भगवान, यदि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, तो विष्णु जी के पिता कौन है? ऋषियों के प्रश्न सुनकर इस बार भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विष्णु जी के पिता स्वयं भगवान शिव है। शिव पुराण के अनुसार शिव अजन्मा स्वयंभू भगवान है। दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि भगवान शिव की उत्पत्ति स्वयं हुई है। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव इस संसार में प्रकट हुए थे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव निराकार, निर्गुण, परमात्मा, परम ब्रह्म भगवान है। भगवान शिव देवों के देव है, अर्थात सभी देवताओं के आदि देव। अन्य सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे मन में भगवान शिव की ख्याल आता है, तो देवी पार्वती के पति शिव का ध्यान ही आता है, लेकिन वह परमब्रह्म शिव नहीं है। शिव नाम का जो मूल परमब्रह्म भगवान है, वह है सदाशिव। परमब्रह्म भगवान शिव 5 मुख युक्त अर्थात पंचानन है। इन्हीं सदाशिव से प्रकृति स्वरूपा अष्टभुजाओं वाली देवी दुर्गा या माता आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, परमब्रह्म सदाशिव और माता आदिशक्ति के पुत्र हैं। भगवान शिव की पत्नी सती या पार्वती है। इसी तरह अन्य 11 रुद्र और उनकी 11 पत्नियां या रुद्राणियां भी है। सृष्टि के प्रारंभ में जब सर्वत्र शून्यता ही शून्यता थी, तब सदाशिव और माता आदिशक्ति काशी के आनंद वन में विहार कर रहे थे। तभी एक समय उनके मन में सृष्टि का विकास करने की इच्छा उत्पन्न हुई। परमब्रह्म सदाशिव और माता आदिशक्ति की इच्छा से शिव की उत्पत्ति हुई थी। यह शिव ही वह भगवान शिव है जिन्हें हम सभी शिव या शंकर, महेश या महादेव जैसे विभिन्न नामों से जानते हैं। उसके बाद सदाशिव के शरीर के बाईं ओर से भगवान विष्णु और सदाशिव के दाहिनी ओर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब सदाशिव ने ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु की नाभि कमल में स्थापित कर दिया। एक बार देवर्षि नारद ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से पूछा, हे परमपिता, इस संसार की रचना किसने की? आपने या भगवान विष्णु ने या भगवान शिव ने? आप तीनों के माता पिता कौन है? आप लोगों को किसने जन्म दिया? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अष्टभुजाओं वाली देवी दुर्गा अर्थात माता आदिशक्ति और परमब्रह्म सदाशिव से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। माता आदिशक्ति और सदाशिव ही त्रिदेवों को जन्म देने वाले माता पिता हैं। अर्थात प्रकृति स्वरूपा देवी दुर्गा या आदिशक्ति हमारे माता है और ब्रह्मा या काल सदाशिव हमारे पिता है।
एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस हो गई कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैंने ही यह सारा संसार सृजन किया है। मैं सबका पिता हूं, मैं परमपिता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भी पिता हूं। तब विष्णु ने कहा, हे सृष्टिकर, आप औरों की पिता हो सकता है, परंतु आप मेरे पिता नहीं हैं, बल्कि मैं ही आपके पिता हूं, क्योंकि आपके जन्म मेरी नाभि पद्म से हुआ है। दोनों की यह बहस बहुत अधिक बढ़ गई। तभी सदाशिव ने आकर ब्रह्मा और विष्णु से कहा, हे पुत्रों, आप दोनों व्यर्थ ही बहस कर रहे हो, क्योंकि मैंने ही ब्रह्मा को संसार की रचना का और विष्णु को उसके पालन का भार सौंपा है। इसी प्रकार मैंने शंकर को विनाश का तथा रुद्र को तिरोभाव का उत्तरदायित्व सौंपा है। वेदों में मुझे ही ब्रह्मा कहा गया है। मेरे 5 मुख हैं। मेरे इन 5 मुखों में से पहला मुख से अकार, दूसरा मुख से ओकार, तीसरा मुख से मां, चौथा मुख से बिंदु और 5वां मुख से ध्वनि उत्पन्न करता है। ये 5 अवयव मिलकर ही ओम ध्वनि बनते हैं। यह ओम ध्वनि ही मेरा मूल मंत्र है। शिव पुराण में उल्लेखित इस कथा से हम यह जान सकते हैं कि प्रकृति स्वरूपा देवी दुर्गा या आदिशक्ति माता और ब्रह्मा या काल सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं समस्त संसार का मूल माता पिता है। मित्रों, यह तो है भगवान शिव के जन्म एवं उत्पत्ति कथा। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आगे भगवान शिव की जन्म एवं उत्पत्ति कथा की दूसरे भाग की कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी सकुशल रहे। धन्यवाद। जय शिव शंभू। जय श्री कृष्ण।